क्या उपचुनाव से पहले यूपी में टूटेगा इंडिया गठबंधन? आखिर क्यों दो लड़कों की जोड़ी पर मंडरा रहा है जुदाई का खतरा? क्या उपचुनाव की आंधी में टूट जाएगा सपा कांग्रेस गठबंधन? देश में लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव बहुत ही कड़े, बड़े और अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इन उपचुनाव को महज मामूली चुनाव की तरह नहीं बल्कि 2027 में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूथ इंडिया अलायंस के साथी हैं और इन उपचुनाव को भी यूपी में साथ मिलकर लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की बात ये है कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे 10 में से 5 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और ये दावा ठोकने वाला भी कोई मामूली नेता नहीं बल्कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय राय खुले मंचों से ये बात कह रहे हैं कि हम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को इस बात का प्रस्ताव भेज दिया गया है और अब इस पर अलाकमान जो भी निर्णय लेगा उस पर आगे की बातचीत होगी। यानी 10 सीट में से चुनाव होने वाले हैं और 10 में से 5 कांग्रेस अपने लिए चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अंदर खाने क्या बात चल रही है उसको जानने के लिए भी सभी राजनीतिक पंडित आस लगाए हुए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन होगा या नहीं, अगर हुआ तो कितनी सीटों पर होगा, कौन लड़ेगा, ये सब बातें जानने के लिए इस वक्त यूपी में हर कोई उत्सुक है। फिलहाल आप ये जानिए कि आखिरकार 10 सीटों में से वह कौन सी 5 सीट है जिन पर कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है। तो इन सीटों में है मंझुआ विधानसभा सीट, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर की विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही है और अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। वहीं जो बची हुई 5 सीट है उसमें कटहरी सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, मुरादाबाद की कुंदर की सीट, करहल और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है जिस पर कांग्रेस ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे। यानी 50-50 का रेशियो दोनों पार्टियों के बीच कांग्रेस चाहती है, मगर सियासी पंडित बताते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि वह इन चुनावों में 50-50 यानी दोनों पार्टी एक समांतर स्टेज पर आगे खड़ी हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वह हमेशा से ही कांग्रेस से भारी रहा है। यूपी की विधानसभा में सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है और अगर वह इस समय कांग्रेस को 5 सीट देती है तो कहीं न कहीं ये उसकी राजनीति के लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये 5 सीट जो हैं जिन पर अपना कांग्रेस दावा ठोक रही है, समाजवादी पार्टी उनको कबूल करती है या नहीं, और अगर कबूल नहीं करती तो कितनी सीटों पर दोनों के बीच डील डन होती है। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देगी या सपा 3 सीट पर राजी हो जाएगी या फिर 5-5 सीटें लेकर दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा के उपचुनाव इनको लेकर क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, क्या 2 लड़कों की जो जोड़ी है वह अलग हो सकते हैं? क्योंकि गठबंधन अगर सही नहीं चलता तो कहीं ना कहीं गठबंधन के जो साथी हैं वह अलग हो जाते हैं। पहले भी जब साल 2017 के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ आई थी, लेकिन उस समय भी 2 लड़कों की जोड़ी ने कुछ ज्यादा कमाल करके नहीं दिखा पाया था। ये जोड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन जब यही जोड़ी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ आती है तो कमाल कर दिखाती है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकने का काम करती है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव बीत गए, अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव की। उपचुनाव में किसकी क्या भागीदारी होगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस पर अभी सभी की निगाह बनी हुई है। बाकी आप इस तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।